उनकी कोई बिहार की जनता के बीच में कोई हैसियत रहती तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने 100 सीट पे उम्मीदवार खड़ा किया था। 100 सीट पे और 100 सीट का उम्मीदवार कोई भी सेकेंड स्थान पे भी नहीं आया है। कई जगह जमानत जब्त हो गई। तो सोच लीजिए क्या तैयारी हो सकती है उनकी अपनी। बिना गठबंधन का उनका अकेला कोई वजूद नहीं। हमारी तैयारी अभी काराकाट से है। अभी फिर बक्सर से भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी 2 लोकसभा से तैयारी है, काराकाट और बक्सर। नेता वो कहा जाता है कि बिना तैयारी का हॉल भर दे, उसको कहते हैं नेता। तो सब जगह पूरा जिला में सब जगह सम्मेलन पहले ही से मीटिंग करवा रहे हैं कि आइए स्क्रीन हॉल में आइए। अरे नेता उसको कहते हैं आह्वान करे लोग आ जाए। जब से भाजपा का सरकार आया है तब से ये बताइए रेलवे में कितना वैकेंसी आया है, बैंकिंग में कितना वैकेंसी आया 10 साल में 10 लाख नौकरी दी है भाजपा। कहाँ दिए हैं नौकरी? वो प्राइवेट वाला नौकरी को नौकरी बता देंगे। वैसा नौकरी नहीं होता है ना। राम मंदिर बन रहा है, सबकी सहमति से बन रहा है, कोर्ट बनवा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का साइन से राम मंदिर बन रहा है। सबको चाह रहे हैं तब ना बन रहा है राम मंदिर। और राम कोई एक पार्टी का नहीं है, राम सबका है। घंटी बजाने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो देश का सब युवा खाली घंटी बजाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, खाली घंटी बजाते रहे सब। राम को लाएंगे 24 में आएंगे, बाकी युवा जो है झाल बजाएंगे। युवा क्या करेंगे? झाले ना बजाएंगे। आप नौकरी मत दीजिएगा, पूरा देश का युवा चल जाए राम मंदिर में और राम मंदिर में जाके घंटा बजाते रहे खाली। उससे क्या होगा? वो लोग का विकास हो जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी जोरों शोरों पे, तमाम पार्टी तैयारी में लग गई है और अब महारैली की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी अब 4 लोकसभा क्षेत्र में तैयारी करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उज्जवल कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ करके आए थे और नई पार्टी का गठन किए हैं, काराकाट से उनकी तैयारी लगभग पूरी है और भी जगह से तैयारी करने में लगे हुए हैं। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ खुद रवि उज्जवल कुशवाहा जी हैं। कैसे देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा तो अब 4 लोकसभा क्षेत्र में जाकर के महारैली करेंगे पूरा फरवरी। उनकी तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। वो चुनाव जीतेंगे भी या लड़ाई लड़ने के लिए काबिल भी हैं वो तो भाजपा के सहारे। उनकी कोई तैयारी नहीं, उनकी तैयारी रहती, उनकी कोई बिहार की जनता के बीच में कोई हैसियत रहती तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने 100 सीट पे उम्मीदवार खड़ा किया था। 100 सीट पे और 100 सीट का उम्मीदवार कोई भी सेकेंड स्थान पे भी नहीं आया है। कई जगह जमानत जब्त हो गई। तो सोच लीजिए क्या तैयारी हो सकती है उनकी अपनी। बिना गठबंधन का उनका अकेला कोई वजूद नहीं है। तो क्या लग रहा है गठबंधन में रहेंगे तो वजूद रहेगा या फिर से वही हाल होगा 20 वाला? गठबंधन में रहने पे तो अब हार जीत अलग बात है, वजूद तो रहेगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि भाजपा के साथ रहेंगे तो 2 धुरी है, एक धुरी के साथ वो रहेंगे तो भाई वो तो वोट आना है, वो तो तय है। तो क्या आपकी कितनी तैयारी है? आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं अब? हमारी तैयारी अभी काराकाट से है। अभी फिर बक्सर से भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी 2 लोकसभा से तैयारी है, काराकाट और बक्सर। अब काराकाट में भी हो रही है तैयारी और बक्सर में भी तैयारी हो रही है। बक्सर में भी कार्यक्रम करना है। दूसरे लोकसभा क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं? हाँ, बक्सर जिला में भी कर रहे हैं। बक्सर क्योंकि हमारी गृह जिला है, बक्सर जिला के रहने वाले हैं, इसलिए बक्सर में हमको जाना है। आप लोग कब से महारैली करेंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो इतनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं, पूरा फरवरी रैली है उनका। तो बोल रहे हैं खरवास खत्म होने के बाद हम उनको तैयारी करना पड़ता है। एक रैली करने के लिए, एक स्क्रीन हॉल का प्रोग्राम करने के लिए पूरी जयंती मना रहे हैं। उसके लिए पूरा बिहार में उस सब जिला में मीटिंग करवा रहे हैं वो स्क्रीन हॉल भरने के लिए। नेता वो कहा जाता है कि बिना तैयारी का हॉल भर दे, उसको कहते हैं नेता। तो सब जगह पूरा जिला में सब जगह सम्मेलन पहले ही से मीटिंग करवा रहे हैं कि आइए स्क्रीन हॉल में आइए। अरे नेता उसको कहते हैं आह्वान करे लोग आ जाए। तो हमको उतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम आह्वान पे हमारे लोग आ जाएंगे। आह्वान कीजिएगा एक बार में। हमारा बिना जा के नुक्कड़ सभा किए हमारे लोग आ जाते हैं। हमको बोलना भी नहीं पड़ता। हमने पार्टी बनाई, उस दिन भी हॉल में भरा हुआ था। उसके पहले कहीं भी कोई हमको बता दे, हमको मीटिंग करते हुए देखा है। हम सबसे फ़ोन पे ही बात किए हैं, फ़ोन पे बात किए, लोग हमारे आ गए। अब हम अपने ज़िला में जा के लोगों से मिलेंगे क्योंकि चुनाव है, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। बक्सर जिला में भी जाएंगे और काराकाट लोकसभा में भी जाएंगे। दोनों लोकसभा में हमको जाना है। लोकसभा में जाकर के जनता से क्या अपील कीजिएगा आप?
जनता से अपील करना है कि देश में जो महंगाई बढ़ गई है, जो सिलेंडर लेके माथा पे बोलते थे कि सिलेंडर का कीमत 350 बहुत ज़्यादा है, उनको अब बताना है कि 350 बहुत ज़्यादा था कि अभी 1000 सिलेंडर का कीमत है वो ज़्यादा है। और रही बात वैकेंसी की, चुनावी मुद्दा में युवाओं का वैकेंसी पे बहुत अहम बात हो जाती है। जब से भाजपा का सरकार आया है तब से ये बताइए रेलवे में कितना वैकेंसी आया है, बैंकिंग में कितना वैकेंसी आया 10 साल में 10 लाख नौकरी दी है भाजपा। हाँ। कहाँ दिए हैं नौकरी? वो प्राइवेट वाला नौकरी को नौकरी बता देंगे, अच्छा वैसा नौकरी नहीं होता है ना। अच्छा आप देखिए बिहार के लोग सब सेक्टर में जाते हैं, IAS IPS भी बनते हैं, ग्रुप डी में भी नौकरी करते हैं। अब बताइए रेलवे में कितना वैकेंसी आई है, क्या वैकेंसी है रेलवे में, क्या वैकेंसी है आपका बैंकिंग में? कोई वैकेंसी नहीं है। आप पहले पटना का मुसल्लेपुर हाट लड़कों से भरा रहता था क्योंकि प्रत्येक महीना 2 महीना पे वैकेंसी आती थी। लेकिन अब जाके देखिए टीचर का भी बुरा स्थिति है, स्टूडेंट का भी बुरा स्थिति है। वैकेंसी ही नहीं है तो क्या तैयारी करेंगे और क्या टीचर तैयारी करवाएंगे? वैकेंसी खत्म हो गई है भाजपा की सरकार में। क्या लग रहा है लोग राम के नाम पे वोट देंगे या महंगाई बेरोजगारी रोजगार के नाम पर वोट देंगे? राम भगवान जो हैं किसी पार्टी का नहीं है। राम बीजेपी का नहीं, बीजेपी का कैसे है? राम वही ला रहे हैं ना। वो कैसे ला रहे हैं? राम मंदिर कैसे बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है, सबकी सहमति से बन रहा है, कोर्ट बनवा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का साइन से राम मंदिर बन रहा है। सबको चाह रहे हैं तब ना बन रहा है राम मंदिर। और राम कोई एक पार्टी का नहीं है, राम सबका है। राम हमारा भी है, राम आपका भी है। तो राम सबका है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं होगा। मुद्दा सीधा है लड़कों। आप जाके आप नमाज पढ़िए, चाहे आप मंदिर में घंटी बजाइए, चाहे चर्च में जाइए, एक आस्था हो गया, उससे किसी का पेट नहीं भरता है। लोग को चाहिए बेरोजगारी खत्म हो, शिक्षा अच्छा हो, ये होना चाहिए। घंटी बजा देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगा तो देश का सब युवा खाली घंटिए बजाएगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, खाली घंटी बजाते रहे सब। ईश्वर हैं, ये सत्य है, ये हम भी मानते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, हम भी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन सिर्फ राम का नाम पे वोट लेना ये गलत है। वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो राम को लाएंगे वही 24 में आएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। राम को लाएंगे 24 में आएंगे, बाकी युवा जो है झाल बजाएंगे। युवा क्या करेंगे? झाले ना बजाएंगे। आप नौकरी मत दीजिएगा, पूरा देश का युवा चल जाए राम मंदिर में और राम मंदिर में जाके घंटा बजाते रहे खाली। उससे क्या होगा? उन लोग का विकास हो जाएगा। यदि राम मंदिर से विकास होना रहता तो एक अमेरिका में राम मंदिर बन जाता, तब वो विकास हुआ। तो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? राम मंदिर बनना चाहिए। हम ही कह रहे हैं कि विकास अमेरिका में कब हुआ? राम मंदिर बनने से हुआ। हमारा अभी विकासशील देश है ना। अब विकसित देश कौन है? अमेरिका है, जापान है। तो जापान और अमेरिका में मंदिर बनने से विकसित हुआ है। चर्च है वहाँ पे। अरे चर्च है तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ हवा फैलाया जाता है राम मंदिर के नाम पे वोट दो वोट दो वोट दो, वैसे नहीं ना होता है। आप काम पे वोट मांगिए ना, धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? भगवान को बीच में क्यों लाते हैं? तो कह रही है कि विकास हुआ है तो बीजेपी कोई राजनीति करने का चीज नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि अगर विकास हुआ है तो मोदी के सेशन में ही पूरे विदेश में मोदी का डंका बज रहा है। विकास क्या चीज में हुआ, थोड़ा वो बताएं हमको। क्या चीज में विकास हुआ? आप ही से पूछते हैं, बताइए ना विकास क्या चीज में हुआ? क्या क्या बीजेपी की है? कितनी वैकेंसी निकाली है? बात यहाँ रोजगार की होनी चाहिए। रोजगार कितना मिला है? युवा आज के डेट में रोजगार नहीं मिलने का सुसाइड कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है भारत में कि विदेश लोग पढ़ने जा रहा है। विदेश में 15 से 20 लाख में लोग मेडिकल करके आ जाता है। हिंदुस्तान में एक डॉक्टर बनने के लिए लोगों को 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। तो ये बताइए, ये विकास हुआ? शिक्षा इतना महंगा, एजुकेशन इतना महंगा हो जाएगा तो यहाँ का लड़का लड़की क्या पढ़ेगा? डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, उसको अमेरिका जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और फिर अमेरिका में जो पढ़ के आता है उस व्यक्ति को बिहार में अमेरिका का MBBS किया हुआ व्यक्ति को बिहार का पूरे देश में, इंडिया में उसका वैल्यू नहीं है। उसको फिर एक FMG का एग्जाम पास करना पड़ता है।
उसका भी आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, विदेश में जो पढ़ के आ रहा है। और ऊपर से आप यहाँ मेडिकल को इतना महंगा बढ़ा चुके हैं, एजुकेशन व्यवस्था खत्म कर चुके हैं देश का, आप इतना महंगा शिक्षा कर दिए हैं। किस तो सिर्फ आदमी पढ़े नहीं, घंटी बजाते रहे, अब वोट देते रहे, यही ना होगा। इसका मतलब देश का युवा का अब एक ही काम रहेगा, घंटी बजाना। सिर्फ घंटी बजाने से यदि देश विकास कर जाए तो सब लोग घंटिए बजाएगा। यदि विकास करता है तो ये देश जो है विकसित देश बन जाता है घंटी बजाने से, तो अच्छा बात है। ऐसा तो होगा नहीं, एजुकेशन व्यवस्था ठीक होना चाहिए। भाजपा ने देश को सिर्फ और सिर्फ बहुत पीछे करने का काम किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है भाजपा। सिर्फ धर्म में उलझा दिया है, भगवा 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 भगवा, सिर्फ भगवा से देश नहीं चल जाता है। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, राम मंदिर से क्या हो जाएगा? राम मंदिर से देश में बदलाव होता है तो अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर से एक आस्था है हम लोगों का। राम हमारे, हम भी राम को पूजते हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, लेकिन इसको एक मुद्दा नहीं बना है। वो अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, हमको भी खुशी है, बनना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा बने, राजनीति मुद्दा बने, ये गलत है। चलिए, तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीएसएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि उज्जवल कुशवाहा। इनका कहना था कि राम मंदिर बने अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर से कितना विकास होगा देश का, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर बात होनी चाहिए, ना कि बेरोजगार युवा को मंदिर में जाकर के घंटी बजाना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।